اب आ गया एक और इशू, और वो सिर्फ हमारी अक़लियतों के लिए नहीं है, वो हर पाकिस्तान के कमज़ोर तबके के लिए है। देखिए, इंसाफ होता क्या? इंसाफ का मतलब होता है कि कमज़ोर और ताकतवर कानून के सामने एक बराबर। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक माशरे का जब ऊपर उठता है माशरा, तो माशरा ऊपर नहीं उठ सकता जब उस माशरे में इंसाफ ना हो। जो भी दुनिया की तारीख में मुल्क ऊपर गए हैं, उनका इंसाफ का निज़ाम बेहतर हुआ। बल्कि हमारे एक बहुत बड़ा मुसलमानों का आलिम इब्न खालदून, वो कहता है कि मेरा सारा जो तज्ज़िया है कुरान का, उसके बाद मैं एक नतीजे पे आया हूँ कि अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा ही एक वजह से है, इंसाफ कायम करने के लिए। जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं होता, वह माइट इज राइट है, जो ताकतवर है वो कानून से ऊपर है, जो कमजोर है उसको कोई पूछता नहीं है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। इंसानी माशरा होता ही तब है जब उसमें इंसानियत हो और उनसे उसमें इंसाफ हो। मैंने जब आज से 26 साल पहले अपनी पार्टी शुरू की थी तो उसका नाम रखा था इंसाफ की तहरीक। मैं ये समझता हूँ कि इस जद्दोजहद में हम सबको शामिल होना चाहिए। मैं अपनी सारी कौम को शामिल इसलिए कर रहा हूँ कि ये हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा जब तक यहाँ इंसाफ ना हो। इंसाफ का मतलब होता है राइट्स, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट क्या होता है कि हर इंसान के हकूक होते हैं, चाहे वो कमजोर है, चाहे ताकतवर, चाहे अमीर या गरीब। जब तक माशरे में इंसाफ की वजह से लोगों को राइट्स नहीं मिलते, एक माशरे का जो पोटेंशियल होता है, माशरे की परवाज ऊपर नहीं जा सकती। मदीना की रियासत में मैं मिसाल इसलिए देता हूं कि वहां ऐसा जबरदस्त इंसाफ का निजाम था कि वो लोग जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी, उन्होंने चंद सालों के अंदर दुनिया की 2 सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई, क्योंकि उन्होंने ऐसा जबरदस्त इंसाफ का निजाम बनाया था कि जो मुसलमान भी नहीं थे वो उस रियासत का हिस्सा बनना चाहते थे, क्योंकि उनको उनकी रियासत का इंसाफ का निजाम तहफ़्फ़ुज़ देता था। और जब आपको इंसाफ मिलता है और आपके हकूक की हिफाजत करता है एक निजाम, तो वो माशरा ऊपर चला जाता है। ताकतवर चोरी करता है कानून से ऊपर, उसको हाथ नहीं लगता। कमजोर जब बेचारा, उसको कोई हिफाजत नहीं करता कानून। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। और ये जो राइट्स की मूवमेंट है, इंसाफ का मतलब राइट्स की मूवमेंट, ये चल रही है। और यही है हकीकी आज़ादी की तहरीक। हकीकी आज़ादी तब मिलती है जब एक मुल्क का इंसाफ का निज़ाम लोगों को आज़ाद कर देता है। जब एक मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम नहीं चल रहा होता, वो लोगों की हिफाजत नहीं करता, ताकतवर जो मर्जी कर लेता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जंगल का कानून। ये है हम सब की स्ट्रगल। कायदे आज़म आप सबको पता है या पता नहीं कि कायदे आज़म ने जब अपनी सियासत शुरू की थी तो इनको हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर समझा जाता था, यूनिटी एम्बेसडर, कि वो हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठा करेंगे। ये याद रखें कि कायदे आज़म की जो शुरू की सियासत थी, उनकी कोशिश थी कि हिंदू मुस्लिम मिलके अंग्रेजों से आज़ादी लें, अंग्रेजों से आज़ाद हो। और फिर क्या हुआ? उनको आहिस्ता आहिस्ता ये खौफ आना शुरू हो गया कि वहां ऐसे लोग थे, वो जो कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग थे जो कि सिर्फ ये देख रहे थे कि वो सब के लिए, अक़लियतों के लिए आज़ादी नहीं चाह रहे थे, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए आज़ादी चाह रहे थे। इधर इख्तिलाफ हुआ उनका। वो चाहते थे कि सारे हिंदुस्तान के लोगों को आज़ाद हो। तो उनको खौफ आना शुरू हो गया कि अंग्रेज की आज़ाद गुलामी के बाद हम हिंदू की गुलामी में चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने आज़ादी की स्ट्रगल की थी और पाकिस्तान बनाना आए थे। इसलिए पाकिस्तान मूवमेंट में शिरकत किए थे।
ہم بھی اپنے ملک کے اندر یہ ہمارا جو ملک بنا ہے ہم یہ سب کے لیے ہے. اس میں ہم ساری اقلیتوں کو برابر کے شہری سمجھتے ہیں اور اس لیے پاکستان بنا تھا. اگر ہندوستان میں قائد اعظم کو یہ ہو جاتا کہ ہم برابر کے شہری رہیں گے تو وہ تو شروع میں کانگریس کا حصہ تھے.